हे गाइस, वेलकम टू एपिसोड की किसी की। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज एंड आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 2 के बारे में। इसका एपिसोड 1 कल रिलीज हो चुका है एंड इसके एपिसोड हर दिन रिलीज होंगे अंटिल 29th ऑफ दिसंबर। तो आज सेकंड एपिसोड आया है, कल थर्ड एपिसोड आएगा, परसों फोर्थ एपिसोड। आज के एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ आगथा वेंट टू हॉलीवुड। तो गाइस, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं अर्ली ड्रीम फैक्ट्री यानी कि हॉलीवुड। एंड यहाँ पे हॉलीवुड लैंड दिया गया इस जगह का नाम, क्योंकि एक पैरेलल यूनिवर्स की कहानी है, एक और यूनिवर्स की कहानी है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अर्ली 30s 40s या 50s का टाइम है, जब ब्लैक एंड व्हाइट एरा था और जस्ट हॉलीवुड ने राइज करना शुरू किया था। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको देखा करते थे। आगथा एक बहुत बड़ी हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, लेकिन दरअसल बात यह है, आगथा को पता है कि अर्थ के कोर में एक सेलेस्टियल बड़ा हो रहा है और उसकी पावर को हार्नेस करना चाहती है, उसकी पावर को अपने पास रखना चाहती है। तभी उसने इस जगह पे आके काम करना शुरू किया, क्योंकि वो जस्ट कोर के ऊपर है ये हॉलीवुड सेट। एंड ऑल्सो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि हावर्ड स्टार्क यानी कि टोनी स्टार्क के फादर यहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, वो स्टार्क पिक्चर्स चलाते हैं, वो फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्टर भी हैं। यहाँ पे आगथा के खुद बहुत बड़े फैन है। आगथा सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम इस फिल्म को और भी बड़ा बनाने के लिए किंगो को लेके आए। किंगो बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा एक्टर है एंड यहाँ पे हम कुछ बॉलीवुड के रेफरेंसेस भी देख पाते हैं, एक गाना भी सुन पाते हैं, विच इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज संग बाय विशाल डडलानी हिमसेल्फ। किंगो भी खुद एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। तो बेसिकली इस एपिसोड में हम आगथा और इटर्नल्स की कहानी का एक मिक्सचर देख रहे हैं। किंगो फाइनली हॉलीवुड लैंड करते हैं एंड आगथा काम करना शुरू करते हैं एंड स्टार्क यानी कि हावर्ड स्टार्क बहुत ज़्यादा खुश है इस चीज़ को लेकर। यहाँ पे हमको एक हिंदी डांस नंबर भी देखने को मिलता है। आगे दोनों के बीच में एक डांस ड्यूओ होता है, जहाँ पे किंग ऑफ कोर्स एक बॉलीवुड या फिर हिंदी सॉन्ग पे डांस कर रहा है एंड ऑन द अदर हैंड आगथा भी अपने स्टाइल से डांस कर रही है। बाय द वे गाइस, यहाँ पे हमको यही पता चलता है कि हावर्ड स्टार का एक बटलर और एक सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर है जिसका नाम है जार्विस। एंड डांस ड्यूओ के बीच में जब आगथा और किंगो डांस कर रहे होते हैं, किंगो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है एंड आगथा काइंड ऑफ यही चाहती थी कि समहाउ किंगो की मदद से वो सेलेस्टियल की पावर को अनलॉक कर सके। आगे धीरे धीरे करके हम ये देखते हैं कि किंगो नोटिस करता है कि आगथा के पास गिलगमेश, मक्कारी एंड जितने बाकी एटर्नल्स थे उन सबकी पावर्स उसके पास आ चुकी है। एंड वो यहाँ पे एक्चुअली शायद हो सकता है किंगो की भी पावर चुराना चाहती हो, जैसे हमने आगथा ऑल अलॉन्ग में देखा था कि आगथा बाकी विचेस की भी पावर चुराना चाहती थी एंड वैसे हमेशा करती है। क्वाइट पॉसिबल कि किंगो को लेके भी उसके यही इरादे हों। उनके बीच में काफ़ी हॉट ड्यूओ होते हैं, जिसको देख के हावर्ड स्टार्क बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, बहुत ज़्यादा खुश। हावर्ड स्टार्क यहाँ पे एक रेफरेंस भी देता है हिंडनबर्ग का। वो कहता है इट वॉज हॉटर दैन द हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग दरअसल अगर आप लोगों को याद हो तो एक कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट भी आई थी एंड वो रिपोर्ट जिस निकाली थी हिंडनबर्ग कंपनी ने, वो बेस्ड है एक्चुअली एक एयरशिप हुआ करती थी बहुत सालों पहले, जिसका एक क्रैश हो गया था एंड उसमें आग लग गई थी, काफ़ी लोग मरे भी थे, इसलिए वहाँ का हिंडनबर्ग पे यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। इस शॉट के बाद हावर्ड स्टार्क काफी खुश होता है एंड वो पूरे क्रू को लेके अपने घर में पार्टी करने चल जाते हैं। अब यहाँ पे बातचीत शुरू होती है आगथा और किंगो के बीच। किंगो को लगता है कि आगथा ने उसके जितने भी दोस्त सबको मार दिया, उनकी पावर्स चुरा ली है। आगथा कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को मारा नहीं है, उनकी पावर्स बस कुछ टाइम के लिए बोरो की है, क्योंकि मेरे इरादे काफी अच्छे हैं और नीचे टाइम में जो बन रहा है उसको मुझे रोकना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे पावर्स की और तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। और जैसे ही एक बार मेरा काम पूरा हो जाता है, मैं टाइम को हरा देती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे दोस्तों को रिलीज कर दूंगी। इसके साथ यहाँ पे किंगो को डाउट भी होता है, बट वो कहते हैं कि मुझे आरिशम ने खुद प्राइम इटर्नल बनाया है, मैं कैसे उनके अगेंस्ट जा सकता हूँ, कैसे मैं कर सकता हूँ। आगथा कहती है मेरा भरोसा करूँ, मैं सच में करूँ। आगथा फिर ये भी कहती है चलो उसके बदले जो भी तुमको चाहिए मैं तुमको वो भी देने के लिए तैयार हूँ। फिर होता ही है कि किंगो को कुछ लालच आ जाता है, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ टोनी स्टार्क के फादर यानी कि हावर्ड स्टार्क का 3 फिल्म और करूं, ये करूं वो करूं, कुछ और भी इसका जो करियर बेटर सेटल हो पाए। आगे तक कहते ठीक है, आई विल हेल्प यू विद दैट एंड इन टर्न यू विल हेल्प मी विद द पावर्स एंड जिसके थ्रू मैं टाइमर को हरा सकती हूँ। एंड दोनों के बीच में इस तरह से डील हो जाती है। वो जैसे हाथ मिलाते हैं, पावर्स एक्सचेंज होती हैं, तब यहाँ पे आरिशम की एक वार्निंग भी आती है। आगे होते हैं कि आगथा एंड किंगो तुरंत पहुंचते हैं हावर्ड स्टार्क के पास एंड कहते हैं कि हमको जो फाइनल एक्ट है फिल्म को अभी शूट करना पड़ेगा, क्योंकि बात एक्चुअली ये है कि आरिशम अराइव करने वाले अर्थ पे। ऑल्सो हमको यहाँ पे ये पता चलता है कि हावर्ड स्टार्क को ऑलरेडी किंगो और आगथा की पावर्स के बारे में पता था, बिकॉज ही वॉज द स्मार्टेस्ट मैन ऑन अर्थ बैक देन। वो तो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हम अभी शूट करेंगे एंड फाइनली पहुंचते एक सेट पे फाइनल एक्ट शूट करने के लिए। इतने दिन में आरिशम भी वहाँ पे पहुंच रहे हैं।
उनको रोकने के लिए और डिस्ट्रक्शन के लिए। सेट रेडी होता है और एक जगह किंगो को लटकाया जाता है जैसे कि उसका सैक्रिफाइस होने वाला हो, एंड दूसरी साइड पे आगता खड़ी है। यहाँ पे जैसे हावर्ड स्टार्क एक्शन बोलता है, आगता पूरी जोर से किंगो की पावर्स अपने अंदर लेने लगती है, पूरी की पूरी पावर्स सक इन करने लगती है। एंड धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि आगता बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, एंड तभी फाइनली अर्थ की कोर में घुस के अपनी पावर्स के थ्रू जो टाइमेट था अंदर, सेलेस्टियल था, ग्रो हो रहा था, उसकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड अब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर, एंड लिटरली अपने आप को अब वो इंक्रीज करिए अपने साइज में। सब लोग आगता को बड़े होते देखते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर फील करते हैं, सबको लग रहा है कि क्या नज़ारा देखने मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स हावर्ड स्टार्क ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। तब इतने में होता ये है कि फाइनली आरिशम वहाँ पे पहुँच जाता है, एंड यहाँ पे चैलेंज भी करता है आगता को। वो कहता है कि काफ़ी अच्छा लग रहा होगा तुमको कॉस्मिक पावर लेने के बाद, काफ़ी बड़ा महसूस कर रही होगी। लेकिन आगता तो ऑफकोर्स अपने एटीट्यूड में थी, वो कहती है मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं पहले भी कर चुकी है, पहले भी बहुत बार देख चुकी है। अब होता ही है कि आगता को आके आरिशम वार्न करता है, लेकिन आगता नहीं सुन रही थी, एंड दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। अब इमेजिन करिए दो सेलेस्टियल बीइंग्स के बीच में पावर्स के साथ लड़ाई हो रही है, तो पूरा वर्ल्ड उनको देख रहा है। एंड वहीं पे हम अगर बात करें हावर्ड स्टार्क की, तो वो भी यहाँ पे फुटेज को शूट करते रहते हैं। दोनों के बीच में लगातार लड़ाई होती है, एंड आरिशम को लगता है कि आगता हार जाएगी, लेकिन आगता काफ़ी स्मार्ट थी, वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वापस उस सेलेस्टियल बीइंग यानी कि आरिशम पर हमला करती है, उसको डिस्ट्रॉय करने का। किंगो कहता है कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, सब लोग काफ़ी खुश होते हैं, एंड कहते हैं कि तुमको वापस आना चाहिए, दैट्स अ रैप। आगता कहती नहीं, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। एंड इस चीज़ को देख के किंगो थोड़ा घबरा जाता है। इसके बाद लिटरली गॉड लेवल पावर है, अब इसका क्या करेगी। आगता अब धीरे सबसे कहते हैं कि नील बिफोर मी। जारविस ऑफ कोर्स नील कर देता है, एंड हावर्ड स्टार्क अभी मस्ती में सोचते हैं कि फिल्म की अभी भी शूटिंग चल रही है, लेकिन किंगो कहता है कि आगता सीरियस है। इतने में अभी किंगो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके आगता को समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि नहीं, तुमको रुक जाना चाहिए, ये तुम नहीं हो। इस शहर में लोग सिर्फ एक एक्टर या फिर एक्ट्रेस बनने के लिए नहीं आते, यहाँ पे मूवीज़ बनाने के लिए आते हैं जो तुम भी पसंद करती हो, जिससे पूरी दुनिया चेंज होती है। मूवीज़ के थ्रू, जो कि एक मास सिनेमा है, लोग उसे इन्फ्लुएंस होते हैं, अपनी लाइफ से थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए बाहर निकल पाते हैं, एक मेमोरी छोड़ के जाते हैं। तो उसको यहाँ पे काइंड ऑफ मोटिवेट करने की कोशिश करता है आगता को। एपिसोड के लास्ट में हम यही देखते हैं कि फाइनली समहाउ किंगो आगता को समझा लेता है, एंड अब दोनों की फिल्म रिलीज हो चुकी है। दोनों हॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार्स बन चुके हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट हावर्ड स्टार्क भी कहता है जो मेरा वेपन्स का बिजनेस था वो पास्ट है, मूवीज आर द फ्यूचर, एंड वो मूवीज़ पे कम्प्लीटली फोकस करेगा। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, एंड यहाँ पे फिल्म के सीक्वल के बारे में बात करते हैं। तभी हम एपिसोड के एंड की तरफ वॉचर को देखते हैं, एंड वॉचर कहते हैं कभी कभी कुछ चीज़ों की हैप्पी एंडिंग होती है। एंड तभी हम देखते हैं कि इसके पीछे और भी काफ़ी सारे सेलेस्टियल्स आते हैं, एंड कहते हैं वॉचर कि हैप्पी एंडिंग के साथ साथ लोगों को क्लिफ हैंगर ही पसंद है। एंड एपिसोड के एंड में हमने ये देखा है कि सेलेस्टियल्स भी आने वाले हैं, एंड ये भी एपिसोड खत्म हो जाए। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। आपके जो भी थॉट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आज के एपिसोड से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताइए, एंड ये भी बताइए कि क्या आप लोग एक्साइटेड है व्हाट इफ सीजन 3 के लिए ओवरऑल, एंड कौन सा आपका फेवरेट मोमेंट था आज का। इसी के साथ अगर आपके पास खुद की कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो, आपने कुछ नोटिस किया हो जो कि मुझसे मिस हो गया, आप कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं, वो भी प्लीज़ जाकर मुझे ज़रूर बताइए। इसी के साथ अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में, ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।